नमस्कार दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे श्वेताश्वतर उपनिषद। श्वेताश्वतर उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। इसमें मुख्य 6 अध्याय हैं। इसका जो मुख्य वाक्य है, जो महावाक्य है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वह है न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगा शरीरम। यह दूसरे अध्याय का 12वां मंत्र है। यह प्रसिद्ध है, अतः इस चीज को आप रट लेंगे। अन्य कॉपी में कहीं भी जगह नोट्स बनाएंगे वहां रख सकते हैं, ताकि आपको याद रहे भविष्य में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। यह श्लोक दिया जाएगा आपको और पूछा जाएगा कि यह किस उपनिषद से संबंधित है। तो श्वेताश्वतर उपनिषद की यह लाइन है। यूजीसी नेट जेआरएफ के दृष्टिकोण से श्वेताश्वतर उपनिषद के अंतर्गत केवल दूसरा और छठा 2 ही अध्याय पूछे जाते हैं। दूसरा अध्याय क्या है, विषय वस्तु, यह भी पूछ लिया जाता है अक्सर, क्योंकि इन्होंने स्पेशल अपने सिलेबस में कहते हैं कि दूसरे अध्याय से पूछा जाएगा। तो दूसरे अध्याय में क्या क्या चीजें हैं वो भी हमें जान लेनी चाहिए। ध्यान योग की विधि और उसका महत्व बताया गया है। ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान क्या है उस पर चर्चा की जाती है। प्राणायाम का क्रम और उसकी महत्ता पर भी चर्चा की गई है। योग सिद्धि के पूर्व लक्षण, योग सिद्धि का महत्व, तत्व ज्ञान, योग द्वारा पंचभूत सिद्धि और आत्म तत्व से ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कैसे किया जाए, इसका भी किंचित वर्णन देखने को मिलता है। माने मुख्य जो विषय है वह ध्यान योग और प्राणायाम का क्रम आदि और योग सिद्धि, ये जो 3 विषय हैं ये सबसे मुख्य हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द दूसरा अध्याय रहता है। छठा अध्याय की अगर बात की जाए तो इसमें परमेश्वर का स्वरूप बताया गया है कि वह कैसा है, उसकी प्राप्ति का क्या उपाय है, भगवत प्राप्ति के उपाय, उसकी महिमा अथवा मोक्ष की प्राप्ति कैसे संभव है, उस पर चर्चा की गई है। तो माने दूसरा और छठा अध्याय श्वेताश्वतर उपनिषद से यूजीसी नेट जेआरएफ के अंतर्गत पूछा जाता है। केवल 2 ही यूनिट्स हैं हमारे सिलेबस के अनुसार, तो इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले द्वितीय अध्याय शुरू करते हैं। कहा गया है कि सविता प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पूर्वाण्यम, माने सबको उत्पन्न करने सविता है। सविता कहा गया है परमात्मा को, माने सबको उत्पन्न करने वाला कौन सा देवता कहा गया है श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार? सविता, जिसके ध्यान से, इसके ध्यान करने से पूर्व संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। पूर्व संचित कर्म, तो दोस्तों कर्म मैंने बताए थे 3 प्रकार के कर्म होते हैं। उपनिषद के दृष्टिकोण से 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित कर्म, क्रियमाण और प्रारब्ध कर्म। तो जो संचित कर्म होते हैं वह है जो संचय हो चुके हैं, जो आपने पहले किए थे। जैसे आपने बीए की, ग्रेजुएशन किया, तो वो आपका संचय हो चुकी, उसकी मार्कशीट संचित हो चुकी और उसकी मार्कशीट मिलती है, उसके आधार पर आप मास्टर में एग्जाम लेते हैं। ऐसे ही आपने बहुत कार्य किए 20-30 साल पहले, जितने भी सारे कार्य किए वो सभी संचित कर्म है, जिनके कारण आज आपका भविष्य बना हुआ है। आज मतलब वर्तमान जो है आपका प्रभावित हो रहा है। आपने बहुत ज्यादा मेहनत की थी कुछ समय पहले, 2-3 साल पहले, तो आज आप बहुत अच्छे पद पर होंगे, अच्छे सम्मानीय पद पर हैं। मानी संचित कर्मों के कारण हमारा वर्तमान तय होता है, निर्धारित होता है। क्रियमाण कर्म जो वर्तमान में किए जा रहे हैं, वर्तमान में किए जाने वाले कर्म जो अभी किए जा रहे हैं, जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो यह क्रियमाण कर्म है, माने आपके द्वारा यह कार्य हो रहा है। इसका फल कब मिलेगा? भविष्य में। इसका फल मिलता है भविष्य में। क्रियमाण कर्म भविष्य के लिए संचित होते रहते हैं, भविष्य में जाकर के ये कर्म भी संचित कहलाएंगे, क्रियमाण भी। और संचित कर्म माने जो पास्ट में कर्म किए गए और जिनका रिजल्ट, जिनका फल है वर्तमान को प्रभावित करता है, वह संचित कर्म। और जो फल है संचित कर्मों का, जो फल है जिसके कारण हमारा प्रभावित है, उसी को हम प्रारब्ध कहते हैं। माने वर्तमान में जो फल है, जो हमारी स्थिति है, वो किस कारण है? हमारे प्रारब्ध के कारण है। इसे हम प्रारब्ध नाम देते हैं। माने वर्तमान में अगर मैं अमीर हूं तो माने मेरे कुछ संचित कर्म ऐसे किए गए हैं जिसके अनुसार मेरे पास धन संचित हो गया। मैं आज ज्ञानवान हूं, मुझे शास्त्र विद्या है, अर्थात मैंने संचित कर्म ऐसे किए जिससे अध्ययन किया शास्त्रों आदि का, तो मेरा प्रारब्ध जो है विद्यावान है, मतलब विद्या वाला है। मैंने कुछ दुष्ट कर्म किए थे जिसके कारण मुझे आज दुख भोगना पड़ता है, तो मेरा प्रारब्ध दुख वाला है, माने वर्तमान दुख वाला है। तो माने संचित कर्मों से ही प्रारब्ध बनता है और क्रियमाण कर्मों से भविष्य बनता है। तीनों एक होकर के भी काल के अनुसार, भूत भविष्य वर्तमान के अनुसार अलग अलग है। संचित कर्म अगर देखें एक समझने के दृष्टिकोण से, तो ये भूतकाल में कर्म किए जाते हैं जिनसे वर्तमान हमारा प्रभावित होता है। क्रियमाण कर्म वर्तमान में किए परंतु उससे प्रभावित जो है हमारा भविष्य होता है। और प्रारब्ध जो कर्म है वो पहले किए रहते हैं, माने संचित कर्म किए रहते हैं, और जो वर्तमान जो होता है वही हमारा प्रारब्ध कहलाता है। इस प्रकार से 3 कर्म होते हैं। इन 3 कर्मों से मुक्ति पानी है, माने संचित कर्म। मुख्य रूप से एग्जाम पूछा जाएगा संचित कर्म, तो ध्यान के फल से संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। माने संचित कर्म जितने भी आपने दुष्ट और
अच्छे या बुरे जो भी कर्म किए उनके कर्मों का फल आपको आहत नहीं करता, माने उससे मुक्त हो जाते हैं, वह है ध्यान का फल। तो कौन से कर्म से मुक्ति मिलती है? संचित कर्मों के करने से मुक्ति मिलती है ध्यान द्वारा। आगे है ध्यान योग। बुद्धिमान साधक कैसे करेगा ध्यान योग, माने ध्यान का अभ्यास कैसे करेगा? कहते सिर, गला और छाती इन तीनों को ऊपर उठाएं, माने सीधा रखें और शरीर को सीधा रख करके स्थिर बैठ जाएं। तब समस्त इंद्रियों को मन से नियंत्रित करना है, माने इंद्रियां जो बाहरी विषयों की तरफ भाग रही है, जीभ चाहती है कि मैं अच्छा चखूं, कान बाहर से सुनना चाह रहे हैं, और आपके जो त्वचा है वो कुछ अन्य स्पर्श करना चाह रही है, नासिका कुछ सूंघना चाह रही है, तो उन पर मन से नियंत्रित कीजिए, माने उनको अंदर कंट्रोल कर लीजिए कि आपको बाहर नहीं जाना है, हे इंद्रिय आपको बाहर नहीं जाना है, मन से नियंत्रित कीजिए। तब उन इंद्रियों के साथ मन से हृदय में उनको निरुद्ध कर दीजिए, माने मन का ठहराव करना है, स्थिति करनी है, स्थिर करना है मन को हृदय में। तो इंद्रियों को नियंत्रित करना है मन से, मन को फिर हृदय में निरुद्ध कर देना है। और तब ब्रह्मोड़पेन, उडुपी का अर्थ होता है नौका, माने ब्रह्म रूपी नौका से, ब्रह्म रूपी नौका द्वारा भयंकर स्रोतों को पार किया जाता है, माने ओंकार, ब्रह्म कहते हैं ओंकार को, माने ओंकार के ध्यान मात्र से इस भयंकर स्रोत माने जो पाप आदि के जो कार्य हैं उनसे दूर हुआ जाता है, माने इंद्रियों से, इंद्रियों को नियंत्रित करना है मन से और मन को हृदय में स्थिर करना है। आगे कहते हैं कि विद्वान साधक इन उपरोक्त जो विधियां हैं इनको फॉलो करते हुए अपनी चेष्टाओं को नियंत्रित करे। चेष्टाएं माने जो भी इंद्रियां भाग रही थी बाहर की ओर, जो क्रिया में लगे हुए थे, उन चेष्टाओं को नियंत्रित करना है। और प्राणायाम करते हुए प्राण के सूक्ष्म होने तक नासिका से बाहर निकालना है, माने नासिका से बाहर निकालना है प्राणायाम को, चेष्टाओं को नियंत्रित करके प्राणायाम करते हुए प्राण का सूक्ष्म होना है, माने प्राण को धीरे धीरे सूक्ष्म कर दीजिए, माने कि आपका प्राण जो है जो छोटा होता जाए, सूक्ष्म होता जाए। प्राण सूक्ष्म होने का अर्थ है कि आप जितना प्राण श्वास हम लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, तो इसका जो सर्कल है वो छोटे से छोटा हो जाए, माने आपको प्राण वायु स्थिर कर सके, रोक सके, केवली कुंभक की स्थिति पैदा, तब कहते प्राण वायु को बाहर निकाल देना चाहिए। यह दुष्ट घोड़ों युक्त रथ को जिस प्रकार सारथी सावधानी पूर्वक चलता है, सारथी कंट्रोल करता है रथ को, ऐसे ही मन को सावधान होकर वश में करना चाहिए। आगे अभ्यास, जो ध्यान का अभ्यास किया जाएगा, योगाभ्यास किया जाएगा, उसके लिए स्थान कैसा होना चाहिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस चीज को आपका एग्जाम में हिस्सा बन सकता है, तो इस चीज को एक एक पॉइंट हम देखेंगे। सम, शुचो, शर्करा वहनी वालुका वर्जित, शब्द जलाश्रयादिभि, मनोनुकूले न तो चक्षि पीड़ने, गुहा निवात श्रेणे प्रयोजयेत, माने समय माने समतल स्थान पर अभ्यास करना चाहिए, ऊंचा नीचा न हो। शुचो माने पवित्र स्थान पर। शर्करा वहनी वालुका वर्जिते, शर्करा माने कंकड़ पत्थर, वहनी माने अग्नि, और बालू वर्जित माने बालू वहां पर न हो, रेत के ज्यादा कण न हो, धूल न उड़ती हुई हो, वहां पर अभ्यास करना है। और शब्द जला आश्रयादिभि, शब्द जल के आश्रय से वहां की जो स्थान है वो अनुकूल होना चाहिए, माने वहां पर ज्यादा ध्वनि न होती हुई हो, वहां पर नदी आदि मतलब बहती न हो। कहीं आप नदी के किनारे पर बैठ करके अभ्यास कर रहे हैं और पता लगता है कि नदी में एकदम से बाढ़ आ गई और समस्या हो जाती है, या फिर बरसात ज्यादा होती है, वैसे स्थान पर नहीं करना, माने उचित स्थान हो वहां पर अभ्यास करना है। इसके दृष्टि अनुकूल स्थान होना चाहिए। मनोनुकूले माने मन के अनुकूल स्थान होना चाहिए, कि कहीं ऐसा हो कि आप बहुत वीरान स्थान पर चले जाएं और वो मन के अनुकूल नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो वहां पर अभ्यास नहीं कर पाएंगे। न तो चक्षु पीड़ने, माने चक्षु को पीड़ा देने वाला न हो। कई बार ध्यान जब किया जाता है तो आंखें बंद कर ली जाती हैं, तो आंखों को दबा करके बंद कर लेते हैं बहुत से साधक, और उससे आंखों में दर्द होता है। माने शांभवी मुद्रा आदि का अभ्यास करते साधक तो आंखों में दर्द होने लगता है, त्राटक का अभ्यास करते दर्द होने लगता है, तो इस तरीके की जो स्थिति आती है वह ध्यान के लिए उचित नहीं है। माने चक्षु को पीड़ा देने वाली न हो। अगर ध्यान का अभ्यास करना है तो धीरे धीरे बढ़ाएं, माने चक्षु को पीड़ा न हो। गुहा निवात शरणे, माने गुह्य स्थान की शरण में जाएं, वहां पर जाकर के अभ्यास करें। गुह्य माने छुपा हुआ स्थान, एकांत स्थान, वहां पर जाकर के अभ्यास करना चाहिए। तो एक एक दोस्तों जो ये शब्द है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे आपको, संस्कृत और हिंदी दोनों अर्थ आपको पता होना चाहिए। समय, शुचो, शर्करा वहनी वालुका वर्जिते, शब्द जलाश्रयादिभि, मनो अनुकूले, न तो चक्षु पीड़ने, आंखों को पीड़ा देने वाले न हो। गुहा निवात श्रेणी माने गुहा माने गुह्य स्थान में, एकांत स्थान में छुप करके अभ्यास करना चाहिए, माने सभी को दिखा करके अभ्यास नहीं करना चाहिए। योग सिद्धि के लक्षण, माने जब योग सिद्ध होने लगता है तो कैसा कैसा घटित होता है, तब ब्रह्म प्राप्ति के लिए जो
अभ्यास किया जाता है उसमें सबसे पहले निहार धूमा अर्क अनिला अनलानाम, माने सबसे पहले निहार माने कुहरे, जो जैसे सर्दियों में धुंध आती है वैसे कोहरा दिखाई देता है हल्का सा, फिर धुएं के समान दिखाई देता है डार्किश, फिर अग्नि के समान जलता हुआ दिखाई देता है और फिर सदृश दिखाई देने लगता है। और खद्योत विद्युत स्फटिक शशिनाम, माने जुगनू बिजली स्फटिक मणि जो चमकदार होती है, मणि हम मूवीज वगैरह में देखते हैं हीरे के सदृश, कैसे उसके सदृश चमकता हुआ, अथवा अनेक चंद्रमाओं के जो चंद्रमा होते हैं अनेक चंद्रमाओं के समान चमकते हुए अनेक दृश्य योगी के समक्ष प्रकट होने लगते हैं। यह प्रथम लक्षण है, शुरुआत में ऐसा दिखाई देता है। इसका मतलब कि आप योग में सही चल रहे हैं, योग में ये सफलता के लक्षण माने जाते हैं। इस प्रकार का अगर दृश्य दिखाई देता है तो ये हमें पता होना चाहिए। आगे कहा जाता है कि अगर ऐसी चीजें हो जाती हैं तब साधक को पंचभूतों का जो है पंचभूतों पर पूर्णतः विजय प्राप्त हो जाती है। विजय का अर्थ है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये पांचों तत्व उसके कंट्रोल में हो जाते हैं, उन पर सिद्धि प्राप्त कर लेता है ध्यान आदि के अभ्यास से। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त तस्य योगाग्निमयम शरीरम, मैंने पहले बताया जैसे ही हमने उपनिषद स्टार्ट किया उसमें बताया कि यह दूसरे अध्याय का 12वां मंत्र है, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको रेड कर दिया है। आप इसको याद रखेंगे, ऐसे का ऐसे दे दिया जाएगा। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, इन्वर्टेड कोमा में बंद करके आपसे पूछा जाएगा कि यह किस उपनिषद से लिया गया है, तो श्वेताश्वतर उपनिषद में है, जिसका अर्थ निकलता है कि योगाग्नि माने प्राप्त से योगाग्निमयम शरीरम, योगाग्नि में अगर शरीर को तपा लिया जाए, माने योग के भट्ठी में तपा लिया जाए शरीर में, योगाभ्यास के द्वारा जब शरीर मजबूत हो जाता है तो साधक को किसी प्रकार का कोई रोग, जरा माने बुढ़ापा नहीं आता और मृत्यु नहीं होती। तो ये तीन क्वालिटीज बताई हैं कि योगाग्नि में तपाने पर शरीर से क्या क्या लाभ होता है। रोग, जरा और मृत्यु ये तीनों में लाभकारी, माने ये तीनों चीजें नहीं सताती साधक को। अब बताया गया है योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण, माने जब योगा का अभ्यास करते करते, ध्यान अभ्यास करते समय योग सिद्धि हो जाए तो यह साधक को कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए बताया गया है कि योग सिद्धि के प्रथम लक्षण निम्न है। एक उदाहरण दिया है इन्होंने, कहते जिस प्रकार से मिट्टी युक्त रत्न माने कोई मणि आदि कोई हीरा है जिस पर मिट्टी लग जाए तो वह प्रकाशित नहीं हो पाता, उसको हम देख नहीं पाते, परंतु जैसे ही वह मिट्टी धीरे धीरे दूर होती है तो वह रत्न अपने आप फिर से चमकने लगता है, अपने ही प्रकार से चमकने लगता है। उसी प्रकार यह जो शरीर है यह मलों से युक्त होकर के प्रकाशवान नहीं रहता, इसमें दुख शोक रोग आदि आते रहते हैं। जब इसकी योगाभ्यास के द्वारा इस शरीर से मलों की दूरी माने मल दूर जब हो जाते हैं तो यह देह में स्थित आत्म तत्व है इसका प्रत्यक्ष कर लेता है और शोक रहित हो जाता है, माने दुख रोग शोक आदि नहीं सताते। इस प्रकार आत्म तत्व से ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेने से सभी बंधनों से मुक्ति हो जाती है। तो बंधनों की मुक्ति कब होती है, जब ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। किसके द्वारा, आत्म तत्व से। तो उदाहरण दिया है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में फिर प्रथम लक्षण माने प्रारंभिक लक्षण बताते हैं, लघुत्वम आरोग्यम लोलुत्वम वर्ण प्रसादम स्वर सौष्ठवम च गंधः शुभो मूत्र पुरुषम अल्पम योग प्रवृत्तिम प्रथमा वदंती, माने प्रथम रूप से ये देखे गए हैं। इस प्रकार नीचे दिए गए श्लोक में साधक जब सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो उसके प्रारंभिक लक्षण अथवा प्रथम लक्षण बताए गए हैं। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्रमानुसार, तो इसको क्रमानुसार याद रखेंगे। सबसे पहले लघुता माने शरीर में हल्कापन हो जाता है, जब मल की निवृत्ति होने से लघुता आती है शरीर में। आरोग्यता आती है, सभी प्रकार के मलों का नाश होने से रोग रहित हो जाता है शरीर। अलोलुपता माने लोलुपता कहा जाता है लालच को, लोभ से रहित अवस्था आती है। वर्ण प्रसाद, साधक का जो रंग है वह, और प्रसाद माने प्रसन्नता, साधक का रंग भी निखर जाता है, तेजस्वी हो जाता है और उसके शरीर पर चेहरे पर प्रसन्नता रहती है। स्वर सौष्ठम, उसका जो स्वर है वो सध जाता है, माने वाणी उचित हो जाती है। शुभ गंध, उसके देह में वीर्य आदि है उनका सही से पाचन होता है, सभी धातुएं सही अनुपात में बनने लगती है, जिससे उसके शरीर में गंध आने लगती है मलों की निवृत्ति होने से। और मूत्र और पुरुष की अल्पता हो जाती है, माने मल और मूत्र बहुत ही कम हो जाते हैं। तो यह प्रारंभिक लक्षण बताए हैं, क्रमानुसार अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद परमात्मा के लक्षण बताए गए हैं दूसरे अध्याय में। यह परमात्मा ही सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ के रूप में प्रकट हुआ, माने प्रश्न बनता है कि परमात्मा सबसे पहले किस रूप में प्रकट हुआ। श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार तो हिरण्यगर्भ के रूप में प्रकट हुआ। यही भविष्य में है, यही भूतकाल में है और यही वर्तमान काल में है।
यह सभी जीवों के भीतर है, माने सभी जीवों की अंतरात्मा के रूप में स्थित है, और सब और मुख वाला है, जिस जीव का जिधर मुख है यह उधर ही मुख रखता है, माने सभी और मुख वाला परमात्मा है, हिरण्यगर्भ है। वही जल, अग्नि और सभी प्रकार के लोकों में, औषधियों में और वनस्पतियों में स्थित है, माने कण कण में व्यापक है, उन्हीं को हमारा नमस्कार है, ऐसा कहा गया है। इसके बाद जो हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ का सिलेबस है उसके दृष्टिकोण से छठा अध्याय शुरू किया है। मोहग्रस्त लोग स्वभाव को ही जगत का कारण बताते हैं, अन्य काल को जगत का कारण मानते हैं। माने कि ये जो मोह में फंसे हुए लोग हैं वो ये सोचते हैं कि स्वभाव से ही जगत चल रहा है, कि अपने आप जैसा है वह ये चल रहा है, कोई इसको संचालन करता नहीं है, ईश्वर ब्रह्म आदि। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि काल माने समय है, उसी के दृष्टिकोण से यह जगत चल रहा है, परंतु वे दोनों ही नहीं जानते। यह तो केवल और केवल परम देव जो ब्रह्म है उनके द्वारा ये संसार संचालित हो रहा है, उन्हीं की महिमा इस लोक में फैली हुई है, और उन्हीं के द्वारा यह ब्रह्म चक्र माने सृष्टि का जो चक्र है यह चलाया जाता है, घुमाया जाता है। परब्रह्म के लक्षण बताए गए हैं कि उसी से यह संपूर्ण जगत व्यापक है। वह काल का भी काल माने जो समय है जिसके कारण हमें जगत चलता हुआ दिखाई देता है, प्रतीत होता है कि यह जगत की परिवर्तन हो रहा है, वह परिवर्तन का भी परिवर्तन माने कारण है परब्रह्म। इसके बाद में ज्ञानी, गुणी और सब विद्याओं को वह जानने वाला है, वही ज्ञानी है, भगवान है, सभी गुणों से युक्त है, सभी विद्याओं से युक्त है, परब्रह्म के बारे में ऐसा कहा है। और पंच महाभूत भी वह परब्रह्म ही रचना करता है, माने उसी के द्वारा ये पंच महाभूत अथवा पंच महाभूत से बने हुए भूत समुदाय, प्राणी जगत आदि दिखाई देते हैं, सजीव निर्जीव, वह सभी भी उस परब्रह्म की रचना है। फिर सबसे पहले उसने जड़ तत्व के साथ चेतन तत्व का संयोग करवा करके जगत की रचना की। इस प्रकार उसने 3 गुणों के साथ 8 प्रकृति और काल तथा आत्मा को मिलाकर जगत की रचना की। इस प्रकार से परब्रह्म के बारे में बताया गया है। त्रिगुण, त्रिगुणों के बारे में कहा कि 3 गुण हैं, माने साधक या संसार में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी हमें चराचर जगत में दिखाई देती है, वह सभी 3 गुणों से युक्त है। और तीनों गुणों से युक्त होने के कारण माने सत्य, रज और तम, इन तीनों गुणों से युक्त होने के कारण ही अनेक अलग अलग कर्म, और इन तीनों गुणों से युक्त होते हुए कर्मों को करते हुए परमात्मा में सभी प्रकार के कर्म अर्पित कर देने वाला साधक जो है उसके सभी प्रकार के पूर्व संचित कर्म भी नाश हो जाते हैं। हमने शुरुआत में ही पढ़ा कि परमात्मा में अर्पण करने से, सविता का ध्यान करने से सभी पूर्व संचित कर्मों का नाश हो जाता है। कर्मों के नाश होने से वह साधक परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो ब्रह्म प्राप्ति का उपाय जो पूछा था उसके बारे में है कि परमात्मा को अर्पण किए जाए कर्म, माने अनासक्त भाव से अगर कर्म किए जाएं तो उससे पूर्व संचित कर्म नाश हो जाते हैं, और इस प्रकार के अगर कर्म नाश हो गए तो वह साधक परमात्मा हो जाता है, माने परमात्मा को, ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा के बारे में अन्य लक्षण बताए हैं कि वह परमात्मा हृदय में स्थिर होकर सभी का कारण है। सभी उपनिषदों में हमने देखा है अभी तक कि परमात्मा का जो स्थान है वह शरीर के मध्य में, माने हृदय के मध्य बताया गया है। उस स्वामी नहीं है, माने उसका कोई मालिक नहीं है, कोई उस पर शासन नहीं करता परमात्मा पर। वह लिंग रहित है, माने लिंग नहीं है, माने वह न तो स्त्री है न ही पुरुष है, वह लिंग से रहित है। उसका कारण कोई नहीं है, माने वह सब जगत को उत्पन्न करने वाला है, वह सबका पिता है, परंतु उसका कोई पिता नहीं है। वह सभी का कारण है परंतु उसका कोई कारण नहीं है। वह किसी की घटना के कारण वह नहीं होता, परंतु उसके कारण सभी घटनाएं होती है। उसका कोई जनक नहीं है, परमात्मा को पैदा करने वाला कोई भी नहीं है, उसकी माँ या पिता नहीं है, वही सब कुछ सबका पिता है। वह नित्य है, माने सदैव रहता है एक जैसा, चेतन है, कर्मफल विधाता है, माने सभी प्राणियों को उन्हीं के कर्मों के अनुसार कर्म फल प्रदान करता है। सांख्य और योग माने ज्ञान योग और कर्म योग, उसके द्वारा उस परमात्मा को जाना जा सकता है, जिससे सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन दिखाई पड़ती है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नयमा विद्युक्तो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। यह मंत्र हम पहले भी देख चुके हैं, कठोपनिषद में भी देख चुके हैं और मुंडक उपनिषद में भी देख चुके हैं। तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि न तत्र सूर्यो भाति न तत्र चंद्र तारकम, यह किस उपनिषद की या किस ग्रंथ में यह लाइन आती है? तो कठोपनिषद में भी आया है। श्लोक संख्या देख सकते हैं, दूसरे अध्याय में दूसरी वल्ली का 14वां जो मंत्र है, और मुंडक उपनिषद में दूसरे अध्याय में दूसरे मुंडक का 10वां जो मंत्र है, वहां पर हम देख सकते हैं इसको। और यहां भी इस उपनिषद में भी, श्वेताश्वतर उपनिषद में भी यह मंत्र देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से 3 उपनिषद है जिनमें यह न
भाति न चंद्र तारकम प्रसिद्ध लाइन हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इसके लिए तैयार रहेंगे। उसके बाद परमात्मा के बारे में कहा है कि यह ब्रह्मांड के बीच में एक हंस है और वही जल में स्थित अग्नि है। उसे जानकर ही मृत्यु रूपी संसार से पार हो जाते हैं मनुष्य। जो साधक मृत्यु रूपी संसार से पार होना चाहते हैं वह उस हंस को जाने, उसका हंस का ज्ञान प्राप्त करे। इस प्रकार दिव्य परम धाम की प्राप्ति के लिए इसके अलावा अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। यह किसने बताया था? यह बताया था श्वेताश्वतर नामक ऋषि ने। किस प्रकार? उन्होंने तप के प्रभाव से इस ब्रह्म विद्या को जाना और फिर इसका उपदेश दिया कि यही ब्रह्म विद्या है। तो श्वेताश्वतर ऋषि ने किस तरीके से ब्रह्म को जाना? तप के द्वारा, माने तपस्या करके। तो यह प्रश्न पूछा जाता है, तप के द्वारा श्वेताश्वतर ऋषि ने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया। फिर ज्ञान के अधिकारी कहे गए हैं अंत में कि ज्ञान का अधिकारी कौन है, इस ब्रह्म विद्या को किसे देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए। तो कहा कि पूर्वकल्प और वेदांत में वर्णित यह परम रहस्यमय ज्ञान माने ब्रह्म विद्या का ज्ञान किसी ऐसे मनुष्य को नहीं देना चाहिए जिसका अंतःकरण शांत न हुआ हो, माने जिसने शम दम आदि का पालन न किया हो, उसको नहीं देना। और ये ज्ञान उसे भी नहीं देना जो अपना स्वयं का पुत्र न हो और जो स्वयं का शिष्य न हो, माने जो अधिकारी नहीं है उसको नहीं देना। तो पूर्वकल्प और वेदांत माने उपनिषद, पूर्वकल्प माने वेदों के जो अंग हैं, शिक्षा कल्प निरुक्त आदि, इनमें भी जो वर्णन किया गया है इस रहस्य में माने ब्रह्म विद्या का, वह निम्न लोगों को नहीं देना जिनका शांत अंतःकरण न हो, जो अपना पुत्र न हो और जो शिष्य न हो, उनको यह ज्ञान कभी नहीं देना चाहिए। इस प्रकार हमारा श्वेताश्वतर उपनिषद पूर्ण हुआ। धन्यवाद।